हेलो स्टूडेंट्स, इससे लास्ट वीडियो में हम इरिगेशन और इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड के अलावा जो मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टोरेज है और उसके बाद फूड फ्रॉम एनिमल्स, इस टॉपिक को क्लियर करके और ये हमारा चैप्टर आज इस वीडियो में ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ओके गाइस, नाउ हार्वेस्टिंग क्या है? तो देखो, इससे पहले वाली जो वीडियोस थी उनमें मैंने जनरली शॉर्ट टर्म्स में हार्वेस्टिंग ऑलरेडी आपको बताया था। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब हमारी फसल कंप्लीट हो जाती है, पक जाती है, तो हम उसे क्या करते हैं? काटने लग जाते हैं, यानी काटते हैं उस फसल को। हमें क्या करना है? कट डाउन करना है। जो काटते हैं उसी चीज़ को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग क्या? हार्वेस्टिंग इज द रिमूवल ऑफ कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी, मीन्स रिमूवल और कटिंग ऑफ क्रॉप, यानी फसल को काटना। कब काटेंगे? जब फसल आपकी पक के क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी, मैच्योर का मतलब क्या है? यानी कंप्लीट हो चुका। हार्वेस्ट इज येट अनदर सेलिब्रेशन ऑफ फार्मर्स व्हेन दे हार्वेस्ट द क्रॉप्स the harvesting season for different crop is different। तो डिफरेंट क्रॉप्स का डिफरेंट हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है कि कौन सी फसल कितने टाइम पीरियड में मैच्योर होती है, उसके अकॉर्डिंग जो फार्मर्स होते हैं वो उसे क्या करते हैं? कटिंग करते हैं, अपनी फसल की कटिंग करते हैं। द कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ द मैच्योर्ड क्रॉप फ्रॉम द फील्ड्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो कटिंग है मतलब जो फसल को कट डाउन कर रहे हैं और उसके बाद उस क्रॉप को क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से? फील्ड से। उसी प्रोसेस को क्या बोला? हार्वेस्टिंग बोला है। इवन नाउ इन इंडिया हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सिकल इज यूज्ड। ऑलमोस्ट बिल्कुल करेक्ट है। आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो सिकल का यूज़ करते हैं। यानी कि सिकल का मतलब है ट्रेडिशनल मेथड है, हाथों से कट डाउन करते हैं। सिकल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फसल को हाथों से पकड़ो और नीचे से सिकल से उसे काट देते हैं। तो वो सब क्या है? सिकल एक ट्रेडिशनल मेथड है। फ्रॉम द क्रॉप आर हार्वेस्टेड एंड टाइड इन बंडल्स एंड आर कैप्ट रेडी फॉर थ्रेशिंग। और उसके बाद उन्हें बंडल में बांध देते हैं। तो जिसके लिए वो किसके लिए रेडी हो जाता है? थ्रेसिंग के लिए। थ्रेसिंग का मतलब क्या? थ्रेसिंग करने के बाद जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, वो आपको मिल जाएगा। From the crops, the grains have to separate from the chaff. Harvesting is associated with the celebrations such as dances, singing, etc. हार्वेस्टिंग सेलिब्रेशन भी है एक तरीके। जब फसल कंप्लीट हो जाती है और जब किसान को मालूम है कि इस बार जो मेरी फसल है वो 100% अच्छी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ, और उसको अगर जो फार्मर्स हैं अगर जब वो उसे सोल्ड आउट करेंगे, जब उसे बेचेंगे, अपनी फसल को जब बेचेंगे और उतना ही कीमत यानी इतनी ही कॉस्ट उन्हें मिल जाती है जितनी वो चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस उनके चेहरे पे नज़र आती है। यहाँ जो चॉफ बोला है, चॉफ का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रेन्स हैव टू सेपरेटेड फ्रॉम द चॉफ। चॉफ का मतलब समझे? चॉफ जो हमने बंडल बनाए थे ना, वही चॉफ है। उसमें से हम क्या करते हैं? ग्रेन्स, अनाज को अलग कर देते हैं और भूसा को अलग कर देते हैं। हैंड सिकल वॉज वन टू बी यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। इट वॉज यूज्ड फॉर far back as 5,000 years ago. The thresher and the combine followed same other harvest machines were developed later on. A combine is in fact of combined harvester and thresher. Means देखो, जो हैंड सिकल है ना, हाथों से काटने का जो तरीका है, जो हमारा ट्रेडिशन तरीका है इंडियन कल्चर का, यानी हमारी संस्कृति में जब किसान क्या कहते हैं, जो किसान है जब अपनी फसल को काटते हैं तो 5,000 ईयर्स, लगभग 5,000 साल पुराना लगभग ये तरीका है। इसके काटने के बाद बंडल बना के चॉफ से थ्रेशिंग यूज़ करके और हम ग्रेन्स को ले लेते हैं। ओके, और कॉम्बाइन देखो, अब जो नीचे आपको क्या कहते हैं, जो तीन इसमें जो डायग्राम शो हो रहे हैं, तो वो देखो आप, ये जो डायग्राम है सिकल का है स्टूडेंट्स। किसका है? सिकल।
देखो आपने देखा होगा सिकल, ये आपका थ्रेशर है, और जो कॉम्बाइन मशीन है, ये आजकल जो लेटेस्ट कॉम्बाइन मशीन्स हैं जो क्या करते हैं, इसमें लोगों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये एक ही बार में क्या है कट डाउन कर लेता है और अनाज को एक तरफ और भूसा को एक तरफ करता चलाता है। ये आजकल मॉडर्न एरा में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता ही है। थ्रेशर ट्रैक्टर के यूज़ से हम चलाते भी हैं। नेक्स्ट स्टोरेज। अब देखो स्टूडेंट्स, आप वन बाई वन जो सिस्टमेटिकली है उसको आप रीड आउट करते जा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया, प्लोइंग किया, सोइंग किया, उसके बाद बीजों को बोया, उसके बाद आपने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर फर्टिलाइजर्स को पढ़ा अच्छी तरीके से, क्या मैन्यूर है क्या फर्टिलाइजर्स हैं। उसके बाद वीडीसाइड्स होता है। वीडीसाइड्स है कुछ नहीं, ये फसल के साथ साथ जो अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं वो वीड्स होते हैं, और उनको हटाने के लिए वीडीसाइड्स मार्केट में अवेलेबल होती है ईजिली, और हम अगर वीडीसाइड्स अगर उनके ऊपर डाल देते हैं वो जल जाते हैं, मर जाते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्या, इरिगेशन हमने पढ़ा। इरिगेशन में पढ़ा कि ट्रेडिशन क्या है, मॉडर्न क्या है, ये सब पढ़ा। अभी जस्ट हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया है क्या, हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। नाउ स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप प्रोड्यूस हैज़ टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली, केयर मस्ट बी टेकन दैट द ग्रेन्स आर कैप्ट। ऑलमोस्ट बिल्कुल करेक्ट है। आप हार्वेस्टिंग करने के बाद जो क्रॉप है उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, वो भी प्रॉपरली तरीके से। केयर मस्ट बी टेकन दैट द ग्रेन्स आर कैप्ट, और केयर भी बहुत ज़्यादा मस्ट है, केयर बहुत ज़्यादा मस्ट है। अगर आप बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे तो आपका अनाज कैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, सड़ जाएगा। अवे फ्रॉम मॉइस्चर, देखो आपको करना क्या है, अवे फ्रॉम मॉइस्चर। आपको फर्स्ट पॉइंट नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, अवे फ्रॉम मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब जहाँ भी नमी होगी वहाँ से आपको अनाज दूर रखना है। सेफ फ्रॉम रेन, जहाँ पानी है या बरसात है वहाँ से भी आपको दूर रखना है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड बर्ड्स, जितने भी कीड़े मकोड़े या बर्ड्स हैं उनसे ही बचा के रखना है। इन एयर टाइट गोडाउंस इन प्रॉपर बैग्स फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और एयर टाइट गोडाउन होने चाहिए और आप बैग में उनको कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बाद में कहाँ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सोल्ड आउट जहाँ भी आप करेंगे। द फ्रेश क्रॉप प्रोड्यूस हैज़ लॉट ऑफ मॉइस्चर, the moisture content has to reduce by drying while reducing the moisture content also protects the freshly harvested grains from the attack by microorganisms। जब आप मैच्योर क्रॉप को काटते हैं उसके बाद आप हार्वेस्ट करने के बाद उसे थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग करने के बाद जब स्टोरेज वाली बात आती है तो अनाज बिल्कुल ज़्यादा ड्राई अप नहीं होता। तो ड्राई का मतलब क्या, सूखा, एकदम से सुखाने के बाद जब उसमें से मॉइस्चर यानी जो नमी होगी बिल्कुल 0% रह जाएगी, यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, पैक आउट कर सकते हैं, पैक्ड कर सकते हैं जो बैग्स वगैरह हैं, और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अटैक नहीं कर पाएंगे। दस स्पॉइलेज ऑफ ग्रेन्स इज प्रिवेंटेड, जिससे आपका जो अनाज है वो सड़ने से बचेगा। इन एडिशन स्टोर्ड प्रोडक्ट्स आर टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज बाई रैट्स and insect. In our country, damage by such organism is as high as 25% of the crop produced. Therefore, makes the proper storage. It means देखो आपको चूहों से, इंसेक्ट से, इनसे सबको बचा के रखना है, ठीक है। अगर आप इन सब से स्टोरेज अगर आपका अच्छी तरीके से है तो आई होप, मुझे लगता है कि जो आप स्टोरेज करेंगे या जो स्टोरेज जो किसान करते हैं तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बेटर स्टोरेज कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो। आफ्टर दैट फूड फ्रॉम एनिमल्स, स्टोरेज आपने कर लिया। अब स्टोरेज अगर आप सोल्ड आउट करते हैं तो जो भी आपसे जो अनाज खरीदता है या बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे गवर्नमेंट को सोल्ड आउट करते हैं, गवर्नमेंट जो मंडियाँ होती हैं जिनमें हम अपने अनाज को ले जाते हैं, अनाज मंडी जिसे बोला जाता है, वहाँ क्या कहते हैं, बड़े बड़े सीलोज बने होते हैं, बड़े बड़े हाउसेस बने होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपसे खरीदती है अनाज को और अनाज उनमें कलेक्ट कर देती है। बाद में ये अनाज क्या कहते हैं, या तो डिसास्टर के टाइम या फिर जो भी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो बाहर क्या कहते हैं सर्विस में लगे हुए, उन सबको ऐसे मुहैया कराया जाता है टाइमली। या फिर जैसे आपको मालूम होगा कि ये BPL कार्ड में भी गवर्नमेंट क्या करती है, कार्ड पे क्या देती है, गेहूँ चावल वगैरह देती है। ये सब कहाँ से आता है, गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर्स से, किसानों से अनाज को खरीदती है, फिर बाद में जैसे जैसे जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वो बेचती है। फूड फ्रॉम एनिमल्स,
फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें फूड कैसे मिलेंगे एनिमल से। इससे पहले ये चैप्टर जहाँ तक स्टोरेज तक है वहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। फूड फ्रॉम एनिमल्स देख लेते, अभी तक जो हमने पढ़ा वो फूड फ्रॉम प्लांट्स पढ़ा। अभी आपने देखा होगा जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, जितनी वीडियोज़ में, ये थर्ड पार्ट है हमारा वीडियो का, इसमें मैं जितना बताया तो आपने देखा होगा जो भी चीज़ें हमें मिली हैं वो सब कहाँ से मिली हैं, प्लांट से। हर चीज़ें आपको प्लांट से मिली हैं, बोने से लेके मिट्टी को लेबल करने से लेके और स्टोरेज तक हमने सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की बातें करी हैं। नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से भी हमें फूड मिलता है, कैसे मिलता है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मैन हैज़ बीन कीपिंग एनिमल्स सिंस टाइम्स इमेमोरियल। देखो इंसानों का और जानवरों का साथ काफ़ी ज़्यादा पुराना है, पालतू जानवरों का। वी कीप सम एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कुछ एनिमल्स को हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी रखते हैं। फॉर इंस्टेंस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटल, जितने भी मवेशी हैं, गाय भैंस बकरी, इनसे क्या मिलता है, हमें दूध मिलता है। हॉर्सेस कैमल्स एंड बुलॉक्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वहीं घोड़े ऊँट या फिर जो बैल वगैरह होते हैं इन सबको हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। बुलॉक्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर यानी कृषि में बुलॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं, आज भी हैं। कैटल डंग इज यूज्ड एज मैन्योर, जो कैटल डंग है, जो हमारे मवेशियों का जो डंग है वो कहाँ यूज़ होता है, एज अ मैन्योर भी यूज़ हो जाता है, कि ये भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। ऑल्सो एनिमल स्किन इज यूटिलाइज फॉर मेकिंग अ वेराइटी ऑफ लेदर गुड्स, वहीं एनिमल्स की जो स्किन्स हैं वो किस में यूज़ होती है, लेदर प्रोडक्ट्स में। शीप आर यूज टू वूल एंड मीट, वहीं क्या कहते हैं, शीप है जो भीड़ें हैं, वहाँ से क्या मिल जाता है आपको, वूल मिलता है, मीट भी मिलता है। डॉग हैज़ बीन यूज्ड बाय मैन फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पस लाइक सिक्योरिटी एंड कंपनी एज अ पेट, वहीं जो कुत्ते हैं, जो डॉग हैं, वो अलग अलग वैरायटी के अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ होते रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए भी, और कंपनी अलग अलग तरीके से हायर भी करती है। आपने देखा होगा हमारे डिफेंस सर्विसेज में, पुलिस सर्विसेज में डॉग एक से एक कैसे मिलते हैं, ट्रेन डॉग्स मिलते हैं, तो उनका पर्पस क्या है, फॉर द सिक्योरिटी। जस्ट एज फूड क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, सिमिलरली द फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स, जैसे हमें प्लांट से फूड मिलता है सेम उसी तरीके से हमें एनिमल से भी फूड मिलता है। बट यहाँ एनिमल्स को आपको प्लोइंग और ये सोइंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे हैं, नेचुरली हैं, और नेचुरली तरीके से हमें इनसे फूड मिलता रहता है। द एनिमल दैट गिव्स अस मिल्क एग्स मीट हैव टू बी लुक्ड आफ्टर, फिश आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। वहीं एनिमल से आपको क्या मिलेगा, तो मीट, मिल्क, दूध भी मिलेगा, एग्स, अंडे मिलेंगे, और उसके अलावा ये तीन चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। देखो जो लोग मीट इजीली अवेलेबल है, दूध आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और एग जो अंडे हैं वो भी आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। द कीपिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज डोमेस्टिकेशन। स्टूडेंट्स डोमेस्टिकेशन क्या हुआ, जो एनिमल्स आप पालते हैं स्पेसिफिक रीजन्स के लिए उसे हम डोमेस्टिकेशन कह देते हैं। मीन्स पालतू, यानी आप क्या, या तो कैटल को, डॉग को, या जो भी आप अलग अलग जानवरों को अपने पर्पस से क्या करते हैं, पालते हैं, तो उसी चीज़ को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, डोमेस्टिकेशन बोला जाता है। ऑल डोमेस्टिक यूजफुल एनिमल्स constitute livestock, cattle, buffalo, sheep, pigs, camel constitute the livestock wealth for our country। वहीं जितने भी कैटल है, बुफैलो, शीप, या अलग अलग जो एनिमल्स हैं वो हमारे वेल्थ यानी हमारे लिए और हमारे देश के लिए इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा पार्टीशन करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है इनका। आज भी आप रूरल एरियाज़ में जाएं तो रूरल एरियाज़ में ये सारी चीज़ें आपको आम बात है, आपको घर घर में ज़्यादातर मिल जाती हैं। The branch of agriculture that deals with the rearing of animals is known as animal husbandry। Animal husbandry क्या है, आज जानवरों को पालना, उनकी देखभाल करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड कराना, खाना देना, और उसके बदले में आपको क्या चीज़ें मिलती रहती हैं, उनसे जो फूड मिलता रहता है, वो सब केस में आता है, एनिमल हस्बेंड्री में आता है। The knowledge of animal husbandry is very useful to help us to increase the production of milk, egg, meat, wool, leather etc। वहीं अगर आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए एनिमल हस्बेंड्री की, तो हमें इनका प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन, मिल्क का प्रोडक्शन, एग का प्रोडक्शन, मीट, वूल, लेदर एटसेट्रा, जो भी हमें एनिमल से जितनी भी चीज़ें मिल सकती हैं वो सब किस में काउंट होती हैं स्टूडेंट्स, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आती हैं। नेक्स्ट, ये चैप्टर ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट हो चुका है। एक चार्ट है जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करवाता हूँ और आप थोड़ा ध्यान से समझना। पूरा चैप्टर यहाँ तक ओवर हो चुका है। देखो
सबसे पहले हमने क्रॉप पढ़ी थी, क्रॉप क्या होता है। ओके, सबको मालूम होगा आपको क्रॉप क्या होता है ना। एक स्पेसिफिक प्लांट्स, एक स्पेसिफिक प्लांट और बहुत बड़े एरिया, लैंड एरिया में अगर हम ग्रो करते हैं तो वो क्रॉप होता है। 3 तरीके की क्रॉप मैंने आपको बताई थी, खरीफ भी बताई थी, रबी भी बताई थी और जायद भी बताई थी। ओके, इनको डिस्कशन करने के बाद हमने पढ़े थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब है आप अप टू इनिशियल टू फाइनल कैसे शुरुआत करते हैं और कैसे आपकी एक फसल अच्छी पकती है और उसके बाद आप हार्वेस्ट करके स्टोरेज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने प्रिपरेशन किया, सॉइल को प्रिपरेशन किया, प्लोइंग जो मैंने बताया था, फिर आपने बीजों को बोया, सोइंग ऑफ सीड्स करा, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करा, इरीगेशन किया, उसके बाद क्या कहते हैं वीडिंग जो आई, जो वीड्स आए उनको आपने वीडीसाइड से ख़त्म कर दिया, आपने अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट किया। अब देखो क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट किया, तो देखो आपको मैं समझाता हूँ। जैसे एक खेत है, ओके, ये सब खेती है, अब आपको ये प्रोटेक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, चारों तरफ फेंसिंग कर देंगे। फेंसिंग कर देंगे, मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे, पेरीमीटर पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वेरी गुड। पेरीमीटर है एक तरीके का ये। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स को ऐड कर देते तो पेरीमीटर हो जाता। तो हमने क्या कर दिया, हमारी जो खेती हो रही है बीच में, हमने इसे प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे प्रोटेक्ट करेंगे आप, जानवरों से, है ना। जो जानवर हैं जो आपकी फसल को बर्बाद कर देते हैं उनसे हम क्या करेंगे ना, प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, फेंसिंग कर देंगे, कटीले तारों की एक फेंसिंग कर देते हैं, तो हमारी क्रॉप प्रोटेक्ट हो गई। उसके बाद हार्वेस्टिंग, अब आपकी फसल जब मैच्योर हो जाएगी, जब पक जाएगी तो आप उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद थ्रेशिंग करेंगे और उसके बाद प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, आपकी फसल आप स्टोर कर सकते हैं और स्टोर के बाद अलग अलग ट्रांसपोर्ट के तरीके से आप सोल्ड आउट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो इसके साथ साथ मैंने इस चैप्टर में कुछ आपके लिए असाइनमेंट भी ऐड कर दिया है। तो असाइनमेंट आपको घर पे करना है क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो आप कोशिश करना इसको करने की। पूरा असाइनमेंट ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, और मैंने इसी में ऐड कर दिया है। और ये फाइल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 3 से 4 वीडियो में ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। जिसने, जो कोई बच्चा नया है, जो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहा है, जिसने ये पता नहीं क्या है, तो पूरी चैप्टर नंबर वीडियो 1, 2, 3, 4 पार्ट, जितने भी 3-4 पार्ट हैं वो पूरा देखें, तो ये पूरा चैप्टर उसे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसमें जो असाइनमेंट दे रखा है उसे आप घर पर कोशिश ज़रूर करें, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली इसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, ओके, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।